नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं राजेश रत्नू। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जल्द ही आपके आरबीएससी के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने मेरे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है आज से ही कि मैं सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो डालूं जिसमें मैं बोर्ड को कवर करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो रहेगी ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी। आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट प्रत्यावर्ती धारा को समझने की कोशिश करेंगे और आपको जो नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे ही नोट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं राजेश रत्नू और आइए स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और मैं दावा करता हूं अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आपका प्रत्यावर्ती धारा का राजस्थान बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लिया मेरे पास आवेश है 2t⁻2 + 1। आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछता हूं कि विद्युत धारा बताओ t बराबर 1 सेकंड पर। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि विद्युत धारा बताओ। विद्युत धारा, ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। t बराबर 0 से लेकर t बराबर 1 सेकंड तक। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको केवल एक इंस्टेंट पे t बराबर 1 सेकंड पे धारा पूछी है। इसका मतलब इसे बोलेंगे ताक्षणिक धारा। कौन सी धारा? ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक धारा। और 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में इसे बोलेंगे बेटा औसत धारा। कौन सी धारा? औसत धारा। इस चैप्टर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना किसकी बात कर रहे हैं अपन। दो क्वेश्चन दिए। फर्स्ट आपको निकालनी है आई। क्या? आई। आई क्या होता है? थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है dq/dt। क्या होता है? dq/dt, यानी कि इसका एक बार अवकलन करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4t। क्या हुआ? 4t। फर्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ t बराबर पुट कर दोगे कितना? 1 सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका क्या आ जाएगा? 4 × 1, यानी कि आई आ गया कितना? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आ गया। समझ गए? लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? औसत धारा पूछी है। तो देखिए औसत धारा क्या होगी। औसत धारा, औसत धारा होती है बेटा कुल आवेश बटे कुल समय। मैं इस चैप्टर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, कुल समय। ठीक है, तो देखिए आपने अभी भी निकाला है कि dq/dt। dq/dt क्या आया बेटा? आई आया। और इस क्वेश्चन में आपका आया कितना? 40। तो मुझे चाहिए देखो टोटल चार्ज। तो क्या मैं लिख सकता हूं dq बराबर i/dt। अब ये छोटा सा चार्ज है, छोटा सा आवेश है, इसको कुल आवेश में बदलने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। तो बेटा टोटल चार्ज तो मुझे क्या मिल गया? इंटीग्रेशन। अब एसी के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा के अंदर मोस्टली बातें अपन एक आवर्तकाल के लिए करेंगे। तो यहाँ लिमिट लगा दूंगा 0 से t। और क्या बढ़ेगा? ये i/dt। क्या बढ़ेगा? i/dt। ये टोटल चार्ज हो गया। अपने को क्या चाहिए? टोटल समय भी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये औसत धारा आ जाएगी। क्या? टोटल टाइम क्या? 0 से t dt। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा में जब भी औसत निकालना हो, जैसे अगर आपको करंट का औसत निकालना हो तो क्या लिखोगे? आई एवरेज बराबर क्या लिखोगे बेटा? इंटीग्रेशन 0 से t i/dt। और ये तो हो गया टोटल चार्ज। और नीचे क्या लिख दोगे? 0 से t dt। अगर आपको कहीं पे वोल्टेज का एवरेज निकालना पड़े तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t और vdt। बोलो यस और नो। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 0 से t dt। कहीं पे अगर आपको और मैं बता देता हूं ये एज ए क्रैश कोर्स होगा।
फास्ट करवाऊंगा मैं भी, अभी थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट होने वाला हूँ, बट मेरा ये दावा है कि चीज एक नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक बात बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए, अगर आपसे पूछ ले कि औसत शक्ति निकालो, पी एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन 0 से टी पी डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी। इसका मतलब एसी में जब भी आपको औसत निकालना हो, धारा का औसत निकालना हो, तो क्या लिखोगे, आई एवरेज बराबर 0 से टी आई डी टी डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 0 से टी डी टी। अगर वोल्टेज का औसत निकालना हो तो 0 से टी क्या कर लोगे, 0 से टी वी डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, 0 से टी डी टी। और अगर शक्ति का एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, पी एवरेज बराबर 0 से टी पी डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी। ठीक है, एक बात तो अपन ने ये सीख ली। फिर कुछ औसत की बातें कर लेता हूं, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, इसको याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। औसत मान की बात करते हैं अपन, ध्यान से समझना। मैं लिखता हूं मेरे पास साइन ओमेगा टी, क्या लिखा, साइन ओमेगा टी। औसत को ऐसे भी लिखा जाता है, औसत को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी। ये क्या है आपके पास, साइन ओमेगा टी है, यानी कि साइन की पावर कितनी है या साइन की घात कितनी है, एक। एक का मतलब है कि साइन की घात जो है वो विषम है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल के लिए वो कितनी होती है, 0। अगर ये कुछ बातें आप रट लोगे तो आपके क्वेश्चंस, आपके डेरिवेशन जो फास्ट हो जाएंगे। और अगर कहीं पे तेरा ये भी है कोस ओमेगा टी, इसकी पावर भी देख एक है, तो 0 से टी क्या लिखोगे, कोस ओमेगा टी डी टी बटे 0 से टी डी टी, तो क्या हो जाएगा भाई, 0। अगर कहीं पे ये है एवरेज निकालना हो साइन 2 ओमेगा टी, अभी भी पावर तो साइन की कितनी है, एक, तो इसकी एवरेज भी बेटा कितनी होगी, 0। तो तू क्या रख ले कि जब जब एसी के अंदर साइन और कोस की पावर तुझे मिले विषम, और मोस्टली बोर्ड तक कितनी मिलेगी, एक घात मिलेगी, तो उसका एक साइकिल के लिए औसत मान कितना होता है, 0 होता है। फिर बोल देता हूं, चाहे साइन ओमेगा टी हो, चाहे साइन 2 ओमेगा टी हो, चाहे कोस ओमेगा टी हो, चाहे कोस 2 ओमेगा टी हो, अगर एक आवर्त काल के लिए तुझे औसत मान निकालना है तो उसका औसत कितना होता है, 0 होता है। चले आगे, एक बात और कर लेते हैं। अगर कहीं पे तेरे को ये आ जाए साइन की पावर 2 और इसका एवरेज निकालना है, तो भाई क्या लिखेगा तू, 0 से टी साइन का वर्ग ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी। रट ले, इसका एवरेज होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। और कहीं पे अगर तुझे मिल जाए कोस की पावर 2 ओमेगा टी, तो बेटा उसका एवरेज भी कितना होता है, कोस का वर्ग ओमेगा टी डी टी बटे 0 से टी डी टी बराबर कितना, 1/2। वो तेरी समाकलन की परीक्षा नहीं ले रहा है, वो तेरी प्रत्यावर्ती धारा की परीक्षा ले रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि मैथ वालों को तो ये इंटीग्रेशन, ये समाकलन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन साथ में बायो वाले बच्चे भी बैठे हैं, तो बायो वाले बच्चे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि हम जानते हैं ये होता है, तो भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि जब भी एसी के चैप्टर शुरू नहीं कराए, जब भी एवरेज की बात करे तो क्या लिख देगा भाई, आई डी टी, लिमिट लगा देगा 0 से टी, और नीचे क्या लिख देगा, 0 से टी डी टी, तो निकाल लेगा। और अगर वोल्टेज की एवरेज निकालनी हो, किसकी, वोल्टेज की, तो 0 से टी क्या लिखेगा, वी डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, 0 से टी डी टी, बोल हाँ ना। और कहीं पे अगर पावर की एवरेज निकालनी हो तो इंटीग्रेशन 0 से टी पी डी टी, बोल यार हाँ ना बोल, नीचे क्या आ जाएगा, 0 से टी डी टी। अब मैंने क्या बताया कि जब जब साइन और कोस की पावर क्या मिलेगी, विषम, और अपने एसी के अंदर तेरे को पावर कितनी मिलेगी, एक मिलेगी, कितनी मिलेगी, एक। तो एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए क्या रख देगा तू, 0, क्या रख देगा, 0, क्या रख देगा। अगर एवरेज निकालना हो तेरे को साइन ओमेगा टी, ये एवरेज का साइन है, अगर कहीं पे तेरे को निकालना हो कोस ओमेगा टी, कहीं पे तेरे को निकालना हो साइन 2 ओमेगा टी, कहीं पे तेरे को निकालना हो एवरेज किसका, एवरेज निकालना हो कोस 2 ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी, 0। अगर तेरे को कहीं पे एसी में निकालना पड़ जाए औसत किसका, ओमेगा की पावर 2 का, सॉरी साइन की पावर 2 का, कोस की पावर 2 का,
अरे बोल हाँ ना। तो उसकी एवरेज वैल्यू होती है बेटा 1/2। अभी तक मैंने ये बातें आपको याद करवाई हैं, तो ये बात अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन वगैरह सब कुछ फास्टली होंगे। मैं फिर आपसे दावा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे आए तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख के जाना, आपका राजस्थान बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या शुरू करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। सॉरी, बात करते हैं धारा की। किसकी बात करते हैं? धारा की। किसकी बात करते हैं? धारा की। धारा होती है बेटा दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक को बोलते हैं दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। पहले चर्चा कर लेते हैं दिष्ट धारा पर। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहेगी। मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल बोल के बता दूंगा। दिष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसकी दिशा क्या रहे? नियत रहे। मेरी बात सुन, दिशा का मतलब क्या है? दिशा ये है, मान ले ये क्या लिखा मैंने? डीसी। इधर क्या लिखा? टाइम। और फिजिक्स के अंदर दिशा को बदलना कब मानते हैं? जब चतुर्थांश बदलते हैं। मतलब पहले से अगर ऐसे चतुर्थांश में आएगी तो पहले यहाँ पे दिशा प्लस है, यहाँ पे दिशा क्या है? माइनस। तो इसने अपनी दिशा नहीं बदली। आवर्ती क्या होता है रे? आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या। एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या। एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या। अब चक्कर तो ऐसे होते हैं, इसलिए तो हर पल अपनी क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। अगर कोई चीज ऐसे सीधी सीधी चलेगी, ऐसे सीधी सीधी चलेगी, तो उसका एक चक्कर तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। सोच के देख, मुझे मान ले फेरे लेने हैं, मुझे मान ले फेरे लेने हैं, तो क्या मुझे फेरे लेने के लिए मेरी दिशा बदलनी पड़ेगी? जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरी दिशा ये है, थोड़ी देर बाद मेरी दिशा ये है, थोड़ी देर बाद मेरी दिशा ये है, थोड़ी देर बाद दिशा ये है। तो बात समझ में आ रही है ना? तो आवर्ती क्या होती है? दोबारा सुन, आवर्ती क्या होती है? एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या। तो दिष्ट धारा तो अपनी दिशा नियत रखती है। जब तक दिशा नियत रहेगी तो आवर्ती आएगी नहीं। बोलो हाँ ना। तो दिष्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है? 0। और एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लगेगा? अनंत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आवर्त काल होता है बेटा 1 बटे आवर्ती। बोल यार हाँ ना बोल। तो ये कितना हो जाएगा? अनंत। अब मुझे बता, क्या ये दिष्ट धारा है या प्रत्यावर्ती धारा है? बेटा ये भी दिष्ट धारा है। अभी अभी मैंने बताया है, ये जो चीज हो रही है ना, ये इसका परिमाण कम ज्यादा हो रहा है, इसकी दिशा नहीं बदल रही। दिशा तो कब बदलेगी? जब एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में आए। ये भी डीसी है, लेकिन ये किस प्रकार की डीसी है? ये नियत डीसी है। कौन सी डीसी है? नियत डीसी। और ये कैसी है? परिवर्ती डीसी। कौन सी है भैया? परिवर्ती डीसी। समझ में आ गई क्या बात? दिशा का मतलब क्या बताया मैंने? जब भी चतुर्थांश बदलेंगे, एक चतुर्थांश से अगले चतुर्थांश में जाएगी तो दिशा बदलेगी। यहाँ दिशा नहीं बदल रही है, यहाँ पे धारा पॉजिटिव ही है। क्या है? यहाँ पे धारा पॉजिटिव है। और आवर्ती का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक सेकंड में लगे चक्रों की संख्या। और आवर्ती, आवर्ती तभी आएगी जब कोई दिशा बदलेगा। अरे आवर्ती कब आएगी? जब कोई दिशा बदलेगा। अभी इसकी दिशा नियत है, इसलिए दिष्ट धारा की आवर्ती कितनी होती है? 0 होती है। और इसको प्राप्त करने के लिए पूछ ले कि दिष्ट धारा किससे प्राप्त करी जाती है? तो सेल से। किससे प्राप्त करी जाती है भैया? सेल से। चले क्या आगे? क्या बताया मैंने? दिष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसकी दिशा क्या हो? दियत। और दिशा मैंने क्या बता दी कि दिशा का मतलब होता है चतुर्थांश बदले। फिजिक्स में क्या है? चतुर्थांश बदले। अब यहाँ चतुर्थांश बदल नहीं रहा है। दो प्रकार की होती है, ये भी दिष्ट धारा है, ये भी दिष्ट धारा है, और ये भी क्या है? दिष्ट धारा। यहाँ केवल इसका क्या बदल रहा है? परिमाण बदल रहा है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। अपने सिलेबस के अंदर जावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सी है? जावक्रीय। कौन सी है? जावक्रीय। जैसे मैंने लिखा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। फिर मैंने लिखा v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी। बातें सुन ले भैया। इसे बोलते हैं धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर या अधिकतम मान। क्या बोलते हैं इसे? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर या अधिकतम मान। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर या अधिकतम मान। अरे बोल हाँ ना। इसे बोलते हैं भैया कला। क्या बोलते हैं? कला। क्या बोलते हैं? कला। बोला मैंने 5-1। इसको बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं?
कला यानी कि फाई टू, दोनों में कला का अंतर कितना है, कला का अंतर कितना है भैया, फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन कितना है, 0। सुन मेरी बात, यहां से एक रिजल्ट निकाल के देता हूं तेरे को। आई बराबर क्या लिखा मैंने, साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी बराबर क्या आया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इन दोनों की कला सेम है, इसका मतलब इनमें कलांतर कितना है, 0। और कलांतर 0 होने का मतलब तू तो रट ले, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों कौन, आई और वी, दोनों कौन, आई और बी, दोनों कौन, आई और बी। जब भी कलांतर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ये सोर्स, धारा और वोल्टता दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ चलेगी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़ के चलेंगे। इसका मतलब कलांतर कितना है, 0 है। और सुन, मैं एक इक्वेशन ये लिखता हूं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री, क्या लिखा मैंने, 40 डिग्री। v बराबर लिखा मैंने, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से क्या रिजल्ट निकाल दूं मैं, देख, जिसके साथ प्लस वो आगे तो दूसरे वाली पीछे। इस समीकरण को देख के तू ये बोल सकता है कि धारा जो है वो 40 डिग्री से अग्रगामी है, अरे बोल हाँ ना, जिसके साथ प्लस वो अग्रगामी। और क्या बोल देगा, वोल्टता जो है वो 40 डिग्री से पश्चगामी है, यानी कि पीछे है। तो क्या रिजल्ट निकाला, दोबारा सुन, मैंने लिखा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, और लिखा मैंने v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ देख के तुझे याद रहना चाहिए, जिसके साथ प्लस वो आगे तो दूसरे वाली चीज क्या है, पीछे। क्या से देख के मैं बोल सकता हूँ कि धारा जो है 45 डिग्री से आगे है, यानी कि धारा वोल्टेज से 45 डिग्री अग्रगामी है, या फिर वोल्टता धारा से 45 डिग्री पश्चगामी है, बोल हाँ ना बोल। तो क्या रट ले तू, जिसके साथ प्लस वो आगे उसका ग्राफ ऊपर। अगर इसका मुझे फेजर ग्राफ बनाना पड़ेगा तो बेटा ये तेरी वोल्टेज हो जाएगी, सॉरी ये तेरी धारा हो जाएगी। देख सुन मेरी बात सुन, जिसके साथ प्लस उसका ग्राफ आगे आगे बना दिया, वोल्टता पीछे पीछे बना दी वोल्टता, और दोनों के बीच कला का अंतर कितना है रे, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। कितना है रे, 45 डिग्री। ये ओमेगा टी, ये 45, ये ओमेगा टी, तो ये कितना बचेगा, ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। ये फेजर भी बना सकता है तू। और सुन, एक फेजर और बना सकता है तू, ये क्या आएगा, ये आएगा 45 डिग्री माइनस ओमेगा टी। इसी फेजर को तू ऐसे भी बना सकता है, दोनों सही है। मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, देख, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 45 लिखा मैंने, और v बराबर क्या लिखा, इसकी एग्जैक्ट बना देता हूं फेजर, साइन ओमेगा। अरे क्या बोला है मैंने, जिसके साथ प्लस वो आगे तो दूसरे वाली चीज का होगी पीछे, जिसके साथ प्लस वो आगे उसका ग्राफ ऊपर। तो देख, अगर मैं इसका फेजर बनाने की कोशिश करता हूं तो मैंने बोला ये वोल्टेज है, तो आगे है, आगे का मतलब इधर है, कौन है आगे, धारा। ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच कला का अंतर कितना है, 45 डिग्री। और इसके साथ क्या है, ओमेगा टी। अब देख एग्जैक्ट बन गई वो बात, क्या बना, 45 प्लस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 45। अरे बात जम गई क्या। सुन, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं करा है अपन ने, कुछ बातें मैंने तेरे को बताई है, वो तू याद कर लेगा तो इस चैप्टर में तेरे को मजा आ जाएगा। भाई साहब क्या बोला है मैंने, कि एक बात तो ये याद रख ले कि जब भी किसी का औसत निकालना है, धारा का एवरेज निकालना है, तो 0 से टी आई डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी, बोल हाँ ना। और अगर वोल्टेज का औसत निकालना है तो क्या करेगा, v एवरेज बराबर इंटीग्रेशन 0 से t v dt। फिर मैंने तेरे को बताया कि साइन और कोस की पावर जब जब विषम आएगी तो एक आवर्त काल के लिए उसका औसत मान कितना हो जाएगा, 0। और जब जब साइन और कोस की पावर क्या आएगी, सम आएगी, सम आपको मिलेगी 12 तक, क्या 2 पावर मिलेगी उसकी, यानी कि कितनी पावर होगी साइन और कॉस की, 2 होगी, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। फिर अपन ने पढ़ा दिष्ट धारा क्या होती है, वह धारा जिसकी दिशा नियत रहती है। आवर्ती कितनी है भैया, 0। आवर्तकाल कितना है भैया, अनंत। इसको किससे प्राप्त करते हैं, सेल से। किससे प्राप्त करते हैं, सेल से। फिर मैंने बोला अगर दोनों की ओमेगा सेम, दोनों की फेज सेम हो, फेज से मतलब क्या है मास्टर तेरा, आई बराबर आई नॉट, ये मतलब है भैया मेरा ओमेगा टी। वी बराबर क्या लिखूं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसकी फेज है, इसको बोलेगा फाई वन। ये इसकी फेज है, इसको बोलेगा फाई टू। देन कलांतर दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलेंगे। इसको ऐसे भी बना सकता है, तो इसको ऐसे भी बना सकता है, ये आई है और ये क्या है, v है।
है और ये क्या है भैया ओमेगा टी। इसका मतलब जब भी फेज सेम हो जाए तो धारा और वोल्टता दोनों साथ साथ चलेगी। तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन से आना पड़ेगा दोबारा, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब सुन आगे, एक मैंने इक्वेशन लिखी, आई बराबर क्या लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, और एक इक्वेशन लिखी v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से कौन अग्रगामी धारा किस कोण से, 45 कोण से, तो ग्राफ कहाँ बनेगा ऊपर, कोण पश्चगामी वोल्टता किस कोण से, 45 डिग्री के कोण से, तो ग्राफ बनेगा नीचे। एक और देख ले लास्ट, फिर चैप्टर शुरू करते हैं भैया। आई बराबर लिखा मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी -50, माइनस का मतलब पीछे, माइनस का मतलब पीछे, पीछे कौन है इसमें, राधा बुल्हाना, आगे कौन है इसमें, वोल्टता। अरे बोल समझ गए क्या, इसमें कलांतर कितना है 50 डिग्री का, जिसके साथ माइनस वो पश्चगामी, तो दूसरे वाली चीज कहा हो जाएगी अग्रगामी। तो इस ग्राफ को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें धारा जो है वो 50 डिग्री से क्या है, पश्चगामी है, जबकि वोल्टता जो है वो 50 डिग्री से क्या है, अग्रगामी है। तो इसका फेजर बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसे बनेगा, मान लिया मैंने मान लिया मैंने ये वोल्टेज है, तो धारा किधर बनेगी भैया, इधर बनेगी, धारा किधर बनेगी, इधर बनेगी, और दोनों के बीच कला का अंतर कितना है 50 डिग्री, ये कितना ओमेगा टी, तो ये पूरा बचा हुआ कितना हो जाएगा 50 माइनस ओमेगा टी। या इसका एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनाना है तो ये बना ले भैया, क्या बना ले, ये मान ले तू क्या, ये मान ले तू धारा, तो ये क्या मान ले तू, ये क्या मान ले तू वोल्टेज, दोनों के बीच कला कितनी है, कलांतर कितना है 50, ये पूरा कितना है ओमेगा टी, तो ये कितना बच जाएगा भैया ओमेगा टी -50। सॉरी, क्या बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया कि जब प्लस माइनस कुछ नहीं हो, दोनों की क्लास सेम हो, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, जिसके साथ प्लस वो आगे, दूसरी चीज पीछे, जिसके साथ माइनस वो पीछे, दूसरी चीज आगे, यही खेल है बस, एसी में ज्यादा कुछ खेल है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले औसत की बात करते हैं, ठीक है। मैं एक आवर्तकाल की बात कर रहा हूं, औसत प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, किसके लिए, एक आवर्तकाल के लिए, किसके लिए निकाल रहा हूं, एक आवर्तकाल। मैं फिर पूछ रहा हूं, वो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, पूछे तो बहुत आसान बात है। अब करते हैं, देख, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, औसत निकालना है किसके लिए, एक साइकिल के लिए, बोल बोल बोल, आंसर तो तुझे याद भी हो गया, देख 0 से टी, अभी अभी बता के गया था, साइन ओमेगा टी, साइन की पावर जब जब क्या मिल जाएगी, विषम मिल जाएगी, तो औसत कितना होगा, 7 पता चल रहा है मास्टर, ये तो वही बात हुई जो तूने अभी अभी बताई थी, यानी कि इसका औसत कितना होगा 0, मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये एक करके भी दिखा देता हूँ। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा, क्या होता है, देख, आई एवरेज क्या हो जाएगा भैया, आई एवरेज क्या हो जाएगा, ये आई नॉट, इसका टी क्या बनेगा, इसका टी लिमिट रखेगा पहले, अपर लिमिट कैपिटल टी -0 यानी कि कैपिटल टी, अरे समझ गया क्या, देखिए इसको अलग से करके दिखा देता हूँ, 0 से टी डी टी, इंटीग्रेशन आएगा इसका छोटा टी, लिमिट रखेगा 0 से मोटा टी, देन मोटा टी -0 इज मोटा टी, समझ गए क्या। तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, माइनस आएगा और इसका बनेगा बेटा कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा को बाहर पटक दिया, लिमिट पुटी तूने कहां से, 0 से टी तक, कहां तक पुटी तूने, 0 से टी तक, देख आई एवरेज क्या आ गया, क्या आ गया, माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ओमेगा, ओमेगा ये होता है भैया 2 पाई एफ, और एफ होता है 1 बटे टी, तो 2 पाई बटे टी, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई बटे टी इंटू अपर लिमिट मोटा टी माइनस कोस 0 बोल हाना, मोटा टी ने मोटा टी को मार दिया, और कोस 0 कोस 2 पाई कोस 4 पाई कोस 6 पाई कोस 8 पाई 1 होता है, तो बेटा ये भी 1 हो गया और माइनस ये भी 1 हो गया, 1 ने 1 को मार दिया, तो आई एवरेज क्या आ गया रे, 0 आ गया, क्या आ गया रे, 0 आ गया। देख वोल्टेज और निकाल देता हूँ, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, एक आवर्तकाल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है V की, तो क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन 0 से टी वी डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी, यहाँ लिमिट पुट 0 से टी V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी,
और लिमिट लगेगी 0 से t dt। याद कर, अभी अभी बताया था साइन की पावर या फिर से कितनी है एक, तो इसका औसत फिर से क्या हो जाएगा रे, 0 हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, v का एवरेज, ये v नॉट, फिर से नीचे t बनेगा, फिर से नीचे उधर से ओमेगा आएगा, फिर से यहाँ कोस ओमेगा t बनेगा, फिर से यहाँ लिमिट लगेगी 0 से मोटा t। ओमेगा की वैल्यू पुट इसमें क्या बना रहे हैं, माइनस वी नॉट ओमेगा टी। याद रखेगा तू, कोस 2 पाई बटे मोटा टी, अपर लिमिट इज मोटा टी माइनस कोस 0। मोटा टी ने मोटा टी को मार दिया और कोस 2 पाई का मान 1 होता है। ये हो गया बेटा 1, ये हो गया माइनस बीच में और 1, फिर से ढीच क्यों, फिर से एवरेज कितना आया 0। तो यहां से तू याद कर ले, याद कर ले, खालिस्तान वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा टिक करने वाला पूछ सकता है। क्या याद कर ले कि आई एवरेज प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर के लिए, एक चक्कर चक्कर के लिए या एक आवर्तकाल के लिए औसत मान हमेशा कितना होता है भैया, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। ये कि ये बात किसमें हो जाएगी, वोल्टेज के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता, अरे बोल हाना, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान एक चक्कर के लिए वो भी कितना होता है रे, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। और सुन, फटाफट सुन ले, अगर मैं बात करता हूं इंडिया में जो एसी आती है उसकी आवृत्ति होती है भैया 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और उसकी VRMS कितनी होती है रे, 220 वोल्ट। कितनी होती है, 220 वोल्ट। और सुन, और सुन, और सुन, फिर चैप्टर शुरू करते हैं आगे। और सुन, और सुन, अपने इंडिया में आने वाली एसी ये है, इंडिया में आने वाली एसी ये है। ये 0 से ये वाला टाइम कितना हो जाएगा रे, T/4। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा रे, T/2। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा रे, 3T/4। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, T। 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आवर्ती 50 हर्ट्ज है, आवर्ती 50 हर्ट्ज है, तो धारा को शून्य से अधिकतम होने में कितना समय लगेगा, अधिकतम होने में कितना समय लगेगा। ये 0 है, यहाँ धारा अधिकतम हो गई तो कितना टाइम लगा रहे, T/4। तो छोटा t बराबर आ जाएगा मोटा t बटे 4 एंड द छोटा t इज 1/f। f कितना है, 50 है, तो मोटा t आ गया 1/50। वैल्यू पुट कर दे तो आंसर आ गया तेरा t बराबर कितना, 1 4 2, अरे बोलो हाँ ना, 200 सेकंड। 1/200 सेकंड। ऐसे पूछ ले इसी क्वेश्चन को कि अधिकतम से शून्य होने में कितना समय लगेगा। यहाँ T/2 है, यहाँ T/4 है, तो फिर से ये टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, T/4। अच्छा, इसका मतलब अपन याद कर ले कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को शून्य से अधिकतम होने या अधिकतम से शून्य होने में T/4 टाइम लगता है। आवर्ती बदल दे, मान लो आवर्ती दे दे 25, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, T/4। यानी कि मोटा T इज 1/25, तो छोटा T इज 1/100। बोलो जमी क्या बात। और सुन, और सुन, फिर अपन आगे की बात करते हैं। देखो, अगर अपन एक सिंपल एमीटर लगा दें, कौन सा, एक सिंपल एमीटर लगा दे प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए, किसको, प्रत्यावर्ती, तो वो हमेशा क्या मापता है, एवरेज मापेगा। और एवरेज कितना होता है, 0। यानी कि सिंपल जो तुम्हारी लैब में जो एमीटर पड़ा है उससे अगर तूने प्रत्यावर्ती धारा को माप लिया तो वो हमेशा एवरेज कितना, वो हमेशा एवरेज मापता है। और एवरेज तो कितना होता है, 0 होता है। तो इसके लिए एक स्पेशल एमीटर का प्रयोग करा जाता है जिसे बोलते हैं तप्त तार एमीटर। कौन सा, तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर। और वोल्टेज को मापने के लिए तप्त तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर। किसका प्रयोग करते हैं, तप्त तार वोल्ट मीटर। अरे बोलो हाँ ना। सुनना, पूछ ले तप्त तार एमीटर किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो भैया ये आरएमएस क्या होता है, वर्ग मध्य मूल मान मापता है। कौन सा मापता है, वर्ग मध्य मूल मान मापता है। ऐसे ये वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान मानता है। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बताया है कि जो आपकी लैब का जो साधारण एमीटर और वोल्टमीटर है उससे जब तू प्रत्यावर्ती धारा को मापेगा तो वो हमेशा रीडिंग कितनी देगा भैया, 0 देगा। क्यों, क्योंकि आपकी लैब का जो साधारण एमीटर और वोल्टमीटर है वो हमेशा एवरेज मापता है।
और प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का एक चक्कर के लिए जो एवरेज होता है वो कितना होता है रे, 0 होता है। इसलिए यहाँ अपन एक स्पेशल एमीटर का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है तप्त तार एमीटर। फिर वोल्टता को मापने के लिए तप्त तार वोल्टमीटर। ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये वर्ग माध्य मूल मान के सिद्धांत पर काम करता है। चले क्या आगे और सुन ले, चलते चलते एसी के गुण सुन ले तू, डीसी और एसी के गुण, एसी के गुण सुन, एसी के गुण सुन ले। छोटी छोटी बातें पूछ लेता भैया, एक चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। एसी को आसानी से, एसी को आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, किसकी सहायता से, दिष्टकारी की सहायता से। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा होगा, ये इसका अच्छा गुण है। एसी को, एसी को उच्च वोल्टता या एसी को निम्न वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है, किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। ये इसके दो गुण हो गए। क्या, एसी को, ये 14 नंबर चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि एसी को डीसी में बदलने को क्या कहते हैं, दिष्टीकरण। किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, दिष्टकारी का। तो प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में दिष्टकारी की सहायता से बदला जा सकता है। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है, किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। चले क्या आगे, अब चैप्टर शुरू होता है। अब बात करते हैं भैया वर्ग माध्य मूल मान कौन सा, वर्ग, वर्ग कौन सा, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। नाम से मेरा पढ़ रहा है, देख पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर औसत लेंगे, फिर वर्गमूल लेंगे। माना मैंने प्रत्यावर्ती धारा का लाक्षणिक समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। वर्ग करने पर, पहली बात वर्ग करने पर आई नॉट का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या ले ले इसका मध्य, क्या ले ले भैया मध्य, क्या बढ़ेगा रे, 0 से टी आई नॉट का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइड बाई 0 से टी dt। ओ तुम जानते हो साइन की पावर कितनी आ गई, 2। तो यहाँ लिख दे, हम जानते हैं, सही मानेगा वो, फिर मैं बोल रहा हूँ, हम जानते हैं कि औसत मान किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब ही ये होता है बेटा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइड बाई 0 से टी dt। इसका औसत कितना होता है, 1/2। तो डायरेक्ट रख तू इसमें क्या, एवरेज मान कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, आई नोट तो बारे आएगा, आई नोट का वर्ग बटे 2। दो चीज कर दे। अब इसका क्या है, वर्गमूल ले लो, इसका क्या ले लो, वर्गमूल। जैसे ही तुम वर्गमूल लेगा तो भैया ये बन गया तेरा IRMS बराबर आई नॉट बटे रूट 2। याद कर ले IRMS क्या होगा, IRMS क्या होगा, आई नॉट बटे रूट 2। अब सुन, VRMS निकालते हैं, क्या निकालते हैं, VRMS। मैं जल्दी करा रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, ये क्रैश कोर्स है, बोर्ड की एक बात नहीं छोड़ूंगा, वो अगर तू ईमानदारी से पढ़ लेगा सारे के सारे चैप्टर, मैं बहुत जल्द जनवरी में सारे चैप्टर यहाँ डाल दूंगा। अगर तू ईमानदारी से पढ़ लेगा तो बोर्ड का तेरा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन पढ़ाऊंगा फास्ट। सुनिए, VRMS निकालना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। वर्ग करने पर V का वर्ग, V नॉट का वर्ग साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसका औसत लेने पर, क्या लेने पर, औसत लेने पर, अब वही बात है, क्या लिख दूं डायरेक्ट, ये आएगा। अब क्या ले ले, इसका वर्गमूल ले ले, तो क्या बना, VRMS बराबर V नॉट बटे रूट 2। सुन छोटे छोटे बातें, तेरे को बोले आई बराबर बोला 10 साइन ओमेगा टी, फिर तेरे को बोला V बराबर मान ले 200 साइन ओमेगा टी, और तेरे से पूछे आई नॉट कितना, आई नॉट भैया 10 एम्पियर। तेरे से बोले V नॉट कितना, बोल भैया 200 वोल्ट। तेरे से पूछे IRMS कितना, IRMS 10 बटे रूट 2 एम्पियर, बोल हाँ ना। तेरे से पूछे VRMS 200 बटे रूट 2 बोल वोल्ट, बोल हाँ ना। चले आगे, क्या चले आगे चले आगे क्या, अब देखिए इसमें सर्किट शुरू होते हैं भैया। पहला सर्किट है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, कौन सा है, पहला सर्किट नंबर 1
शुद्ध कौन सा, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। एक एक चीज तेरे दिमाग में फंसा दूंगा भैया, ध्यान से देखेगा तो। मैंने बोला एक प्रतिरोध है मेरे पास, उसको प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये थ्योरी हो गई। क्या बोलेगा, एक प्रतिरोध है जिसको प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देख, केवीएल क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, कि जितनी ये वोल्टेज है वो पूरी की पूरी वोल्टेज किसको मिल जाएगी, प्रतिरोध को। तो यह लिखोगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अरे मेरी बात समझ गए ना। मान लो, ये मान लो कि तुमने एक एसी सोर्स से केवल एक लोटिया जला रखा है, तो पूरी एसी की पूरी वोल्टेज किसको मिलेगी, उस प्रतिरोध को मिलेगी, उस लोटियों को मिलेगी, और तो कुछ लगा ही नहीं रखा है। तो किरचॉफ के नियम से क्या मैं बोल दूं, वोल्टेज किस पे, प्रतिरोध पे, वो यही तो होगी V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपने को चाहिए धारा, तो लगा दे भैया ओम का नियम। ओम का नियम ये होता है, अगर ये चीज हो तो धारा कैसे निकलती है, V बटे R। इसका मतलब मास्टर क्या करना है, इसमें प्रतिरोध का भाग देना है, धारा आ जाएगी V R बटे R बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट बटे R साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख देगा I, इसको क्या लिख देगा I नॉट साइन ओमेगा टी। V क्या था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओ हो मास्टर, ये तो वही कंडीशन बन गई, तेरा साथ है इतना प्यारा। इसका मतलब दोनों में कलांतर कितना है, 0। इसका मतलब धारा और वोल्टता दोनों कहाँ चलेगी, साथ साथ। तो भैया अगली बात क्या लिखेंगे इसमें, कलांतर। क्या लिखेंगे, कलांतर। डेल्टा फाई बराबर कितना, 0। एक चीज और सुन, एक होता है बेटा शक्ति गुणांक। क्या होता है, शक्ति गुणांक। आगे मैं बता दूंगा क्या होता है, बस एक बार तू याद रख ले। शक्ति गुणांक होता है कोस फाई। क्या होता है, कोस फाई। फाई का मतलब कलांतर। क्या होता है, कलांतर। तो इस सर्किट का शक्ति गुणांक कितना भैया, कितना भैया, शक्ति गुणांक कितना भैया, कोस 0 का मान, कोस 0 का मान कितना, 1। कितना, 1। आगे देख शक्ति, अगली बात करते हैं इसमें ताक्षणिक शक्ति। किसकी बात करते हैं, ताक्षणिक शक्ति की बात करते हैं। ताक्षणिक शक्ति तूने तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, शक्तिमान बराबर V इंटू आई। अब तेरे पास वोल्टेज भी है, ये रही देख, तेरे पास वोल्टेज भी, तेरे पास वोल्टेज भी है, तेरे पास धारा भी है, दोनों फुट दे। इसमें क्या बनेगा, P बराबर V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आगे ताक्षणिक शक्ति। अब इसका क्या ले ले, औसत ले ले। तो औसत शक्ति क्या आएगी, पी एवरेज क्या आएगा, 0 से टी वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। नीचे क्या आएगा भैया, 0 से टी dt। अच्छा, 1/2 कितना बन जाएगा, 1/2। अगर तू ईमानदारी से क्लास देख रहा है तो क्या मैं ये बोल दूं कि पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट, यहाँ बनेगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नीचे आएगा 0 से टी dt। ये 1/2 कितना, 1/2। तो पी एवरेज बराबर क्या आ गया, वी नॉट आई नॉट बटे 2। अभी अभी तुझे मैंने बताया था कि वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस होता है वी नॉट बटे √2। तो वी नॉट क्या आ जाएगा भैया, √2 वी आर एम एस, एंड द आई नॉट इज √2 आई आर एम एस, √2 आई आर एम एस। ये वैल्यू रखिया, पी एवरेज बराबर √2 वी आर एम एस इंटू √2 आई आर एम एस बटे 2 √2 गए। देन द पी एवरेज इन शुद्ध प्रतिरोध परिपथ इज वी आर एम एस और आई आर एम एस। सुन सारी बातें सुन। अब देख आगे डेरिवेशन करेंगे, किसी भी सर्किट में अगर औसत शक्ति निकालनी हो तो वो ये होती है वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई। अब इस सर्किट में cos फाई कितना था, 1 था। तो भैया औसत शक्ति तो यही आनी थी जो मैंने अभी अभी निकाली है, आई आर एम एस। बोलो समझ गए क्या, फिर से रिपीट करता हूँ इस सर्किट को, फिर से रिपीट करता हूँ इस सर्किट को। देख क्या था, क्या था देख, ये प्रतिरोध था, जल्दी कर रहा हूं भैया दोबारा समझ ले। ये था, ये था, ये था, ये आर है, ये वी बराबर है वी नॉट साइन ओमेगा टी।
किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से वी आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें तो प्रतिरोध का भाग दे दे, जैसे ही प्रतिरोध का भाग देगा आई बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तेरी वोल्टेज क्या थी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देख दोनों में कला का अंतर कितना है, कला का अंतर कितना है, कलांतर कितना है, जीरो। शक्ति गुणांक कितना है, शक्ति गुणांक कितना है भैया, कोस जीरो का मान होता है, कोस जीरो का मान होता है एक। अगर तू इसमें शक्ति निकालेगा, तात्क्षणिक शक्ति निकालेगा कौन सी, तो वो आएगी वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब तेरे को एवरेज निकालना है, तो क्या मैं इसका अगर डायरेक्ट 1/2 लिख दूं, सिखा लाया भैया मैं इतना, वी नॉट आई नॉट बटे दो, वी नॉट आई नॉट बटे दो, देन पी एवरेज वी नॉट की जगह रख दे √2 वी आर एम एस इंटू √2 आई आर एम एस डिवाइड बाई 2 √2 एम पी एवरेज आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस बोल। हाँ ना, ये याद कर ले तू, तो किसी भी सर्किट की औसत शक्ति जो होती है वो ये होती है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई इस सर्किट में कितना था, 1। चले आगे, सुन सुन सुन। अब इसका साइन ग्राफ कौन सा, ज्यावक्रीय ग्राफ, कौन सा, ज्यावक्रीय ग्राफ। अरे ना प्लस है ना माइनस है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे भैया, ये दोनों साथ साथ चली। ये मान लो वोल्टेज है, तो ये मान लो भैया धारा है, बोलो हाँ ना। इधर समय इधर वोल्टेज जो भी है तुम लिख लोगे, क्या बात समझ में आएगी। इसका फेजर आरेख देख, क्या देख, फेजर आरेख देख, क्या देख, फेजर आरेख। अरे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, आरेख दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये भी फेजर सही है इसका, आई और वी। ऐसा नहीं बना के तू ऐसा बनाना चाहता है, तो ये भी सही है भैया, ले भैया ले, ये भी आई है और ये भी क्या है, वी है। तो ये क्या है भैया, ओमेगा टी है। क्या है ये भैया, ओमेगा टी है। ये क्या है भैया, ओमेगा टी है। अब पढ़ते हैं दूसरा सर्किट कौन सा, दूसरा सर्किट कौन सा पढ़ते हैं, दूसरा सर्किट देखिएगा आगे। दूसरे सर्किट का नाम है भैया शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। कौन सा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। माना मेरे पास एक प्रेरण कुंडली है जिसका स्वयं प्रेरण गुणांक कितना है भैया, कैपिटल एल। स्वयं प्रेरण गुणांक की यूनिट होती है हेनरी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं डायरेक्ट कर लिख दूं के वीएल से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से वीएल यानी कि पोटेंशियल यानी कि वोल्टता किस पे, प्रेरण कुंडली पे, क्या लिखूं से वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब तेरे को याद हो तो तूने छठे चैप्टर के अंदर ये पढ़ा होगा कि E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, पढ़ा है ना। अब ये माइनस तो ये बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ऐसे उत्पन्न होगी कि यह उन कारणों का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। बोल भैया, तो ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है, तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू पुट दे। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ये जो माइनस है, ये जो तेरा माइनस है, ये इस बात को बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि यह उन कारणों का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो VL की जगह में क्या पुट कर दूं, देख आगे ये बनेगा, ये पॉजिटिव लेना है आपको, एल डी आई बाई डी टी बराबर क्या हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको इधर चाहिए डी आई बराबर, इसको नीचे ले आओ, वी नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी। बोल हाँ ना। अब छोटे से बड़ा बनाना हूं तो भैया मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है तेरे को, समाकलन कर दे, क्या कर दे, समाकलन। तो आई बराबर क्या होगा, साइन का समाकलन माइनस, तो माइनस वी नॉट बटे ओमेगा एल। इसको क्या लिख दूं, कोस ओमेगा टी, क्या लिख दूं, कोस ओमेगा टी। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, इधर कर ही लेते हैं। देख ये होता है एक्सल जिसके बोलते हैं ओमेगा एल, इसका नाम होता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या नाम होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या नाम होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है ये, एक्सएल बराबर 2πfl। एक्सएल क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा किसके, एफ के। किसके, एफ के। तेरे से पूछ ले
कि एक्सएल और एफ में ग्राफ बनाऊं तो ये बन जाएगा। अगर तेरे से पूछ ले एक्सएल, इसका मात्रक ओम होता है, ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। अगर तेरे से पूछे एक्सएल फॉर डीसी, किसके लिए, डीसी, तो देख एक्सएल क्या लिखेगा, 2 पाई एफ एल, एफ कितना डीसी के लिए 0, तो एक्सएल फॉर डीसी कितना हो गया 0, वापस आते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये बना तेरा देख माइनस वी नॉट बटे एक्स एल, इसको क्या लिख दे तू, साइन पाई बाई 2, कोस को कन्वर्ट कर दिया मैंने किसने, कोस को कन्वर्ट कर दिया मैंने किसने, साइन में, माइनस को अंदर ले जाइए, देख वोल्टेज बटे प्रतिरोध, बस इसका नाम अलग होता है प्रेरकीय प्रतिघात। तो देख बेटा क्या बना, आई बराबर आई नॉट, माइनस को अंदर लेके गया तो क्या बना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, तेरी वोल्टेज आई वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ शुद्ध प्रेरक के परिपथ के अंदर धारा पाई बाई 2 कोण पश्चगामी होती है, जबकि वोल्टता पाई बाई 2 कोण अग्रगामी होती है। दोनों के मध्य कलांतर कितना, पाई बाई 2, शक्ति गुणांक कितना 0, क्योंकि शक्ति गुणांक होता है कोस पाई, एवरेज शक्ति मैंने तेरे को बताई है, पी एवरेज बराबर क्या होता है, आई आर एम एस वी आर एम एस कोस पाई, तो वो भी कितनी हो जाएगी 0। देख दोबारा पूरा रिपीट करता हूं, 2 नंबर सर्किट पढ़ना अपने को, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, कौन सा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, आसान चैप्टर भैया। अगर तू 0 से मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो यहां तक आते आते तुझे बातें समझ में आने लग गई होगी, और अगर बीच में भाग भाग के देख रहा है तो भैया भाग भाग के ही समझ में आएगा। क्या लिखूं इसे, वी एल बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिख दूं, एल डी आई बाई डी टी बराबर कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बनेगा भैया, देख क्या बनेगा, देख चलने दे इसको ऊपर, क्या बनेगा देख, डी आई बराबर क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, एल। अब इसका क्या कर दे, समाकलन कर दे, आई बराबर तेरे को पता है साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, क्या लिखूं, माइनस वी नॉट बटे ओमेगा एल, और क्या हो जाएगा ये कोस ओमेगा टी। मैं एक बार इसको आई नॉट लिख रहा हूँ, आगे दोबारा बता दूंगा, माइनस आई नॉट किसको लिख दिया मैंने, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस को अंदर ले जा तो आई बराबर क्या हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्या हुआ, माइनस पाई बाई 2। देख 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 वोल्टेज क्या आई, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर तेरे से पूछे इसमें कलांतर बता, क्या बता, कलांतर, तो बेटा कलांतर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, कोण अग्रगामी, वोल्टता अग्रगामी किस कोण से, पाई बाई 2 से, कोण पश्चगामी, धारा किस कोण से, पाई बाई 2 से। अगली बात तेरे से पूछ ले इसमें शक्ति गुणांक, क्या पूछ ले भैया, शक्ति गुणांक, क्या पूछ ले, शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक होता है कोस पाई, और फाई, फाई का मान 90 है तो ये 0। वो शक्ति का सदाबहार फॉर्मूला देख, पी एवरेज बराबर आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई कितना, कॉस फाई 0, तो एवरेज शक्ति इसमें कितनी आ गई 0। अब देख चर्चा करते अपन किसकी, एक्स एल की, ओमेगा एल नाम क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ प्रेरण कुंडली जोड़ी जाती है तो धारा के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। होता क्या है, एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्स एल समानुपाती हो जाएगा किसके, एफ के। तेरे से पूछ ले ग्राफ बता किसमें, एक्सएल और एफ में, ये समानुपाती का ग्राफ हो जाएगा। एक्सएल की बात करता है डीसी के लिए, तो डीसी के लिए एक्सएल क्या होएगा भैया, 2 पाई एफ एल, एफ कितना 0, तो एक्सएल कितना हो जाएगा 0। अगर तेरे से पूछे इसका फेजर बना, देख तो आई क्या आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वी क्या आया था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आया। अब तेरे को इसका क्या बनाना है, फेजर बनाना है, क्या बनाना है, फेजर बनाना है, क्या बनाना है, फेजर बनाना है। तो मैंने बताया कि इसमें आगे कौन है, वोल्टता है किस कोण से, पाई बाई 2 कोण से, पीछे कौन है, धारा है किस कोण से, किस कोण से मैंने बताया, माइनस मतलब ग्राफ पीछे, प्लस मतलब ग्राफ आगे। अगर मैं इसको करंट मानता हूं, क्या मानता हूं, करंट, तो वोल्टेज आगे है तो वोल्टेज का ग्राफ इधर बना दे भैया। दोनों के बीच कलांतर कितना है, पाई बाई 2,
और इसकी इनिशियल फेज कितनी है देख ओमेगा टी, इसकी प्रारंभिक कला कितनी है या इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, ये पूरा ओमेगा टी है, ये पाई बाई 2 है, तो ये कितना बचा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आपका 2 नंबर सर्किट हो गया। अब बात करते हैं 3 नंबर सर्किट की। 3 नंबर कौन सा है, शुद्ध धारितीय परिपथ, कौन सा, शुद्ध धारितीय, शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ। 3 नंबर सर्किट की बात करते हैं, देख इधर माना कि एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। V बराबर क्या लिख दूं, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से फिर वही बात केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो VC क्या आ जाएगा भैया, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब दूसरे चैप्टर में तूने पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है, CV, यहाँ से तेरे को आवेश मिल जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर आवेश मिल जाता है तो धारा निकालना बहुत आसान है, क्या कर देगा, I बराबर क्या आ जाएगा भैया, dQ बाई dt। इसका कर दे तू अवकलन, तो क्या बना, ओमेगा CV नॉट और कोस ओमेगा टी। क्या मैं ऐसे लिख दूं, आई बराबर V नॉट बटे 1/ओमेगा C। बात तो वही है, बात तो वही है, ये ऊपर चला जाएगा, वही बात है। कोस को कन्वर्ट कर दो तुम साइन में, क्या लिखूं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इसको फिर से क्या लिख दो, आई नॉट, क्या लिख दो, आई नॉट। आगे चर्चा करेंगे इसकी। देखो एक्स सी होता है बेटा 1/ओमेगा C, और इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। एक बार मैं इसको आई नॉट लिख रहा हूँ, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो फिर देख V क्या आया था, V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मास्टर धारा अग्रगामी होती है, वोल्टता पश्चगामी होती है, यानी कि धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर कितना रहे, कलांतर कितना भैया, कलांतर कितना भैया, कलांतर कितना, पाई बाई 2 का कितना, पाई बाई 2 का शक्ति गुणांक कितनी, शक्ति गुणांक कितनी भैया, 0 कितनी भैया, 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। औसत शक्ति क्या भैया इसमें, IRMS, VRMS और कोस फाइव, ये 0, तो पूरा ही क्या हो गया, एवरेज पावर क्या हो गई, 0 हो गई। अब बात करते हैं धारितीय, किसकी, धारितीय प्रतिघात की, धारितीय प्रतिघात। इसको लिखते हैं भैया XC से, ये होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा का मान धर दिया मैंने 2πfC। XC जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/f के, तो ग्राफ पूछ ले, तो ग्राफ पूछ ले तेरे से XC और F में, तो क्या ऐसा ग्राफ आएगा। और अगर बात करें डीसी के लिए, किसके लिए, डीसी के लिए, तो डीसी की आवृत्ति कितनी, 0, तो XC फॉर डीसी कितना, अनंत, कितना अनंत। क्या बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलते हैं आगे, दोबारा रिपीट करते हैं इस पूरे सर्किट को। 3 नंबर सर्किट को, शुद्ध, शुद्ध धारितीय परिपथ कौन सा, शुद्ध धारितीय परिपथ कौन सा भैया, शुद्ध धारितीय परिपथ। माना एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसकी धारिता C है। माना V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, किरचॉफ के द्वितीय नियम से VC बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, तो Q बराबर आ जाएगा CV नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि धारा से, सॉरी आवेश से धारा निकालने के लिए अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष, तो ओमेगा CV नॉट कोस ओमेगा टी, तो क्या बनेगा भैया, देख I बराबर V नॉट बटे 1/ओमेगा C। कोस 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 को कन्वर्ट कर दे साइन में, क्या लिख दे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्या लिख दे, ये क्या लिख दे तू, आई नोट क्या लिख दे, आई बराबर क्या हो गया, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कितना, पाई बाई 2। वी क्या आया, वी नोट साइन ओमेगा टी। क्या मैं बोल दूं कलांतर, क्या मैं बोल दूं कलांतर कितना है, पाई बाई 2 का
शक्ति गुणांक कितना cos फाई होता है बेटा, वो 0 हो गया। एवरेज शक्ति का सदाबहार फॉर्मूला लगा तो IRMS VRMS cos फाई, ये कितना भैया 0, तो पूरा ही क्या हो गया, एवरेज पावर कितनी हो गई इसमें 0, कितनी हो गई 0, एवरेज पावर कितनी हो गई इसमें 0, एवरेज पावर कितनी हो गई इसमें 0, एवरेज पावर कितनी हो गई इसमें 0। अब देखो फेजर और बना लेते हैं इसका। पहले बात करते एक्स सी की। एक्स सी आया बेटा 1/ओमेगा सी बराबर कितना आया 2π/FC। क्या एक्स सी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एफ के। तेरे से ग्राफ पूछे तो क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। और बात करता है डीसी के लिए, तो डीसी के लिए आवर्ती कितनी 0, तो एक्स सी फॉर डीसी कितना अनंत, कितना अनंत। अगर फेजर बना लेते हैं देख, आई बराबर क्या आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और v क्या आया v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, क्या आया v बराबर v नॉट, क्या आया ये साइन ओमेगा टी, क्या आया भैया साइन ओमेगा टी, क्या आया साइन ओमेगा टी। तो देख आगे कौन है इसमें धारा, पीछे कौन है इसमें वोल्ट था, तो ले बना तू इधर बना दे वोल्टेज, क्या बना दे वोल्टेज। वोल्टेज की कला कितनी है ओमेगा टी, कितनी है ओमेगा टी। तो धारा आगे तो इधर बना दे भैया, ये कितना π/2, तो ये पूरा कोण कितना हो गया π/2 प्लस ओमेगा टी। अरे यही तो बताया है π/2 प्लस ओमेगा टी, π/2 प्लस ओमेगा टी। ये 3 सर्किट करा दिए मैंने। मैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तीनों सर्किट की वापस से लिख रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि तेरे को बातें याद ही करवा दूं मैं, तेरे को बातें याद ही करवा दूं मैं। सुन, आई बराबर क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी, बोल हाँ ना। वी क्या आया था वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, बोल हाँ ना। इसमें कलांतर कितना आया, कलांतर कितना आया 0। इसमें शक्ति गुणांक कितना आया cos फाई बराबर 1। इसमें औसत शक्ति कितनी आई IRMS और VRMS। बस ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। फेजर देख ले, ये फेजर भी बना सकता है तू। आगे सुन, इसमें क्या आया आई आया भैया तेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। वोल्टेज क्या आई वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या आई ओमेगा टी। कलांतर कितना भैया π/2। कौन अग्रगामी, वोल्ट था अग्रगामी π/2 से, और धारा पश्चगामी π/2 से। शक्ति गुणांक कितना इसमें, शक्ति गुणांक कितना 0, और तेरे को एवरेज शक्ति पूछे तो कितनी 0। बात करते हैं, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है एक्सएल। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है 2πFL। एक्सएल समानुपाती हो जाएगा किसके, एफ के। तेरे से पूछ ले ग्राफ बना किसमें एक्सएल और एफ में, क्या ये ग्राफ हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। सुन 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 सुन, आई बराबर क्या आया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। वी क्या आया भैया वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें धारा अग्रगामी होती है और वोल्टता क्या होती है, धारा अग्रगामी होती है और वोल्टता क्या होती है पश्चगामी। धारा क्या होती है अग्रगामी और वोल्टता क्या होती है पश्चगामी। धारा किस कोण से अग्रगामी होती है, धारा किस कोण से अग्रगामी होती है, धारा किस कोण से अग्रगामी होती है π/2 से। अगर पूछे तेरा कलांतर, क्या पूछे तेरा कलांतर, कलांतर पूछे तो भैया कितना π/2, कितना π/2। तेरे से पूछे शक्ति गुणांक बता, तेरे से पूछे शक्ति गुणांक बता, शक्ति गुणांक कितना 0। तेरे से पूछे एवरेज पावर बता कितनी 0। तेरे से पूछे एवरेज पावर बता कितनी। फिर इसमें एक चीज और थी एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी बराबर 1/2πFC। तो क्या मैं बोल दूं एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती है 1/f के, एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती है 1/FC के। तो ग्राफ कैसा आएगा एक्स सी और एफ में ऐसा आएगा। और अगर डीसी है तो डीसी के लिए आवर्ती कितनी 0, तो एक्स सी फॉर डीसी कितना अनंत। ये आपके 3 ये